Hello students, how are you? I hope you will be already fine. स्टूडेंट वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है कि शायद यह वीडियो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी मदद करे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा IAF एग्ज़ाम 3rd वीक ऑफ अगस्त में हो सकता है। इस समय आप सभी को कड़ी मेहनत करनी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यानी ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स फिजिक्स में ही फेल होते हैं। इसका कारण है कि वे उन प्रश्न को रिवाइज नहीं करते जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफ़ी खास है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आज मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो कि RS सर का है और उसके साथ उसकी PDF भी दूंगा। तो पहले मेरी बातों को ध्यान से सुने, उसके बाद कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सभी लोग इन्हें तो जानते ही होंगे, ये फिजिक्स के सुपरस्टार RS सर हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। यह अनअकैडमी पर डिफेंस के फिजिक्स के नंबर 1 टीचर हैं जो कि क्लासों को अनअकैडमी पर कराते हैं। इनकी एक क्लास सिलेक्शन बैच जो कि RS सर यूट्यूब चैनल पर होती है, वहाँ पर एक केवल कॉन्सेप्ट की क्लास कराते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको अनअकैडमी पर जाना पड़ता है और वहाँ पर भी आपको PDF नहीं देते हैं। ओनली टू ओनली आपको क्लास कराएंगे, थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कराएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप RS यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे लेकिन नॉट PDF किसी को नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी पर चाहे अनअकैडमी पर जाएं या फिर आप यूट्यूब पर जाएं। लेकिन इनसे कल मैंने बात की, काफ़ी ज़्यादा सर को बताया, तो उसके बाद सर ने जो है PDF के लिए फ़िलहाल तैयार हो गए। तो आपको इस चैनल पर RS सर की जितनी भी सारी PDF हैं, चाहे वो सिलेक्शन बैच की हो, चाहे अनअकैडमी की हो, चाहे प्लस क्लास की हो, RS सर की एक क्लास जो अनअकैडमी पर होती है जो कि चार्ज क्लास है यानी कि पेड क्लास है, तो उसकी भी PDF आपको फ्री सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग चैनल पर मिलेगी पर डे। और मेरे हिसाब से इस समय आपको ओवर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए RS सर की आप क्लास देख सकते हैं, इनका एक मॉक टेस्ट होता है अनअकैडमी पर 8 AM पर, स्पेशल क्लास DPP सीरीज आप अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर होती है। सिलेक्शन बेस जो है RS सर यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई जाती है, वहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट क्लास होती है। फिर इसके बाद सारी अनअकैडमी है और उसके बाद स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास का जो है उसका चार्ज भी पड़ता है शायद, और उसकी PDF नहीं मिलती है। तो आज मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप डिफेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, चाहे एयरफोर्स हो, NDA हो या नेवी हो, तो आप क्या करें कि RS सर इस समय टॉपिक वाइज रिवीजन करा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, RS सर PDF प्रोवाइड नहीं करा रहे, PDF नहीं दे रहे किसी को, ओनली टू ओनली आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप ऐसा करें कि आप इस चैनल से जुड़ जाएं। मैं आपको सारी PDF जो भी RS सर कराएंगे, मैं उनसे लेकर आपको अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूँगा, सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं पर डे एक दिन में हो सकेगा 2-2 PDF अपलोड करूँगा, क्योंकि PDF काफ़ी सारी मैंने अभी मंगा रखी हैं और अभी मैं 1-2 PDF इसमें अपलोड करने वाला हूँ ताकि आप लोग इजीली डाउनलोड कर पाएँ। तो RS सर जो है टॉपिक वाइज रिवीजन करा रहे हैं ताकि बच्चों को एग्ज़ाम क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कम से कम 20 से 22 क्वेश्चंस बच्चे अटेम्प्ट कर पाएँ। तो पहला सेट जो मैं आज आपको कराऊंगा, क्योंकि हर एक टॉपिक के 2-2 सेट कराएंगे, 50 क्वेश्चंस कराएंगे हर एक टॉपिक के। पहले एक टॉपिक के जो हमारा पहला टॉपिक है डायमेंशन वाला, डायमेंशन एंड यूनिट, उसके आज मैं 25 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो RS सर ऑलरेडी करा चुके हैं। बिल्कुल वैसा ही एक्सप्लेनेशन होगा जैसा RS सर कराते हैं और वैसी ही बिल्कुल क्वालिटी होगी जो आप RS सर के बैच में देख पाते होंगे। लेकिन क्या है, वहाँ पर अनअकैडमी लोगों को पसंद नहीं होता अनअकैडमी पे जाना। और दूसरी बात ये भी होती है कि अनअकैडमी पर नेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, 20% बैटरी लग जाती है 25 क्वेश्चंस करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लाकर दिखाता हूँ, सॉरी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यास्थता गुणांक का विमेय सूत्र है। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे इंग्लिश वाले होंगे, तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर हिंदी में करवा रहा हूँ। जो हमारी PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा दूंगा। जहाँ तक एक्सप्लेनेशन हो पाएगा मैं उसको इंग्लिश में करा दूंगा, ठीक है। तो प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है इलास्टिसिटी कॉफिशिएंट की डायमेंशन क्या है, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन देख लेना इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो आप निकाल सकते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल्स टू होता है F/A, F इज अ फोर्स, A इज अ एरिया, तो इसका जो डायमेंशन आएगा M L-1 और T-2। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसमें लिखा M1 L1 और T-2 किस राशि की बीमा है, यानी कि इसकी डायमेंशन
किसकी डायमेंशन है, प्रेशर की है, स्ट्रेस की है, एंग प्रत्यास्थ गुणांक, एंग मॉडुलस की है, या फिर इन सभी की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, क्योंकि देखिए दाब आप निकालेंगे प्रेशर तो एफ बाई ए, फिर आप एंग प्रत्यास्थ गुणांक निकालेंगे तब भी एफ बाई ए, प्रतिबल बटा विकृति आती है, ठीक है, और फिर इन सभी का हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इस सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि ये आर एस सर के दो के क्वेश्चंस हैं, ऐसे समझ लीजिए बिल्कुल आर एस सर की पीडीएफ है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। बस क्या है, आर एस सर पीडीएफ किसी को नहीं देते, बड़ी मुश्किल से पीडीएफ आपको मैं दे पा रहा हूँ। तो आप लोग पीडीएफ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि मैं एक दिन में 2 या 3 पीडीएफ आपको पर डे दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप आराम से पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकें। क्योंकि क्या आर एस सर क्लास करवा देते हैं, वो क्लास सेव होती नहीं है अनअकैडमी पर, तो उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वैसे क्या अगर आपके पास पीडीएफ रहेगी तो आप ऑलरेडी जब बनाएगा तो पढ़ लेंगे उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो राशियों की समान विमा के युग्म गलत हैं। इसमें मतलब दो हमको राशियां दी गई, यानी दो क्वांटिटी दी गई हैं, जिनमें पूछा गया है कि जो युग्म है वो गलत कौन सा, यानी कि कौन सा रॉन्ग है। तो आप देखिए कार्य ऊर्जा की जो बिमीय सूत्र होते हैं, यानी कि डायमेंशन फार्मूले सेम होते हैं, आवेग इम्पल्स और मोमेंटम के भी वही सेम होते हैं। फिर आता है कोणीय वेग और आवृत्ति, यानी कि फ्रिक्वेंसी और एंगुलर मोमेंटम, इसके भी सेम होते हैं डायमेंशनल फार्मूले। फिर आता है फोर्स इनटू एनर्जी, तो फोर्स इनटू एनर्जी के एक गलत है, क्योंकि बल का यानी कि बल जो होता है उसका डायमेंशन फार्मूला अलग होता है, एनर्जी का अलग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी साइड सही हो जाएगा। अगला आ रहा है श्यानता गुणांक की बीमा, इसको लोग याद करके रख लेते हैं। श्यानता गुणांक को हम लोग क्या बोल सकते, जिसका सिंबल ईंटा से होता है, उसको इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। फिलहाल इसकी बीमा होती है M1 L-1 और T-1। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। इसका फार्मूला होता है F इक्वल्स टू ईंटा ए और वेग परिवर्तन डी बी अपॉन डी एक्स। तो आप लोग इसको देख लेना, जहाँ तक मतलब एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इंग्लिश में, अदरवाइज आप एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। और एक बात और, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहीं पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का भी लिंक मिलेगा। तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी पीडीएफ मिलेगी वो हमारे चैनल पर विद सोल्यूशन मिलेगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में बीमाहीन राशि है, यानी कि ऐसी कौन सी इसमें क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है। तो आप सभी जानते हैं नहीं है, डायमेंशन लेस नहीं है। तो आप जानते हैं कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम क्या है, डायमेंशन लेस नहीं है, उसकी डायमेंशन होती है। अच्छा आप लोग बताइए कोणीय संवेग का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट आया है L बटे आर, जहाँ L प्रेरकत्व तथा R प्रतिरोध है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी। यानी कि L जो है एक प्रेरकत्व है और R प्रतिरोध है, इसकी डायमेंशन। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है कि आप लोगों को जो है वर्क की डायमेंशन याद करनी है कि ML2 यानी कि ML2-2, यानी कि ML2 M1 L2 और T-2, इतना आपको याद कर लेना है। अब आपने एक सर्किट पढ़ा होगा LCR, सर्किट पढ़ा है LCR, तो आप जब L की बीमा लिखेंगे तो उसका हो जाएगा ML2 T-2 और उसमें आगे और लगा दीजिए L-2। अब L का तो फार्मूला हो गया। अब C की बात, जब आप C से जब आपको C का फार्मूला निकालना, जैसे L का क्या होगा उसमें A-2, वर्ग के फार्मूले में वर्ग का जो डायमेंशन लिखते हैं उसमें A-2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, L की बीमा हो जाएगी, L की डायमेंशन हो जाएगी। अब हम लोग C की नहीं निकालेंगे, अब हम लोग R की लिखेंगे। R के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे लिखते हैं ML2 और A-2 जहाँ पे किया था अभी हमने, वहाँ पर जो T का -3 था, तो चलिए आप ऐसे समझिए, लिखा जैसे मैंने आपको बताया LCR सर्किट को हम लोग, आपने LCR सर्किट पढ़ा तो LCR को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं LRC। अब आपने वर्ग की डायमेंशन पढ़ रखी होगी कि ML2 T-2। अब हमको जब L की लिखनी होगी तो हम लोग क्या कर देंगे, जहाँ पे T-2 के बाद A-2 जोड़ देंगे, वो L की हो जाएगी। अब R की लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो T-2 था उसको T-3 कर देंगे, R की बीमा हो जाएगी। अब जब C की लिखेंगे तो उसमें क्या करना है, जो M को करेंगे माइनस, L को कर देंगे माइनस, यानी कि M प्लस का 1 था तो M को माइनस का 1 कर दिया, L को माइनस का 2 कर दिया और T को प्लस का 4 कर दिया और A को प्लस का 2 कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। आपको बस एक तरीके से सिंपली याद हो जाएगा कि LCR की बीमा क्या होती है, डायरेक्ट सर्किट के हिसाब से मैंने बताया कैसे आपको याद करना है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अब आपकी स्क्रीन पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, गुरुत्वीय नियतांक G की बीमा है, बहुत बार पूछा गया। आई होप आप सभी को पता होगा इसका फार्मूला और इसका जो भी यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसका मान G, कैपिटल G का मान कितना होता है, 6.6 × 10⁻11।
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन? आई होप यू विल ऑलरेडी जानते होंगे, नो करते होंगे इसको, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना। फिलहाल आप समझते होंगे कि मैंने अभी ये फार्मूला क्या बताया, मैंने क्या बताया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। तो न्यूटन की बीमा क्या होती है? तो आप जानते हैं कि न्यूटन का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है ML T-2, और जब मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो L का 3 हो जाएगा, M का -1, यानी कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 3, M1L3T-2। नेक्स्ट बढ़िए आगे। तो नेक्स्ट है निम्न युग्मों, मात्रक तथा उनसे संबंधित पदार्थों में गलत क्या है। कह रहा है कि इसमें क्या गलत है, तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें क्या गलत, जैसे कि रुई, गांठ, फेदम पानी का पानी। तो आप जानते हैं पानी की गहराई को कौन नापता है? फेदम। जवाहरात कैरेट में गिने जाते हैं, मतलब 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट जो जवाहरात होते हैं, सोना चांदी, और रुई की गांठ होती है। लेकिन क्या बर्फ को लीटर में नापा जाता है? जरा सोचिए, बर्फ को, दूध को लीटर में नापते हैं, पानी को लीटर में कर लेते हैं, लेकिन बर्फ को लीटर में नहीं, किलो होता है, केजी में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। नेक्स्ट बढ़िए, महो। आपने पढ़ा होगा महो किसका मात्रक है? व्हाट इज यूनिट ऑफ महो? महो का मतलब क्या होता है? ये प्रतिरोध का एक समझ लीजिए उल्टा होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, तो इसको कहेंगे विद्युत चालकता, यानी कि विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो महो होता है। आप याद कर लीजिए, कमिंग एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। और यहाँ पर जितनी सारी लिखी हैं, विद्युत चालकता, धारा, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, इनके सबका आपको डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है LCR सर्किट, जो भी पीछे बताया वहां से यहाँ पर R की बीमा आपके निकल आएगी। और जो प्रतिरोधिकता होती है, ए कंडीशन, इसकी भी बीमा आपसे पूछी जा सकती है। यह किस पे निर्भर करता है? तो मैं आपको बता दूं, प्रतिरोधिकता केवल ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, और किसी पर निर्भर नहीं। फार्मूला होता है ρ=R/L। ये प्रतिरोध एरिया लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। विद्युत चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का अपोजिट, यानी कि ईटा =1/ρ। धारा करंट इज I। याद कर लीजिए इसको। विभवांतर नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? आप समझते हैं कि वोल्ट मीटर के कारण ही विभवांतर मापा जाता है। अब एक बात समझिए, जो विभव मापी होता है, अगर हम लोग उसमें जो विभव मापी में जो तार लगा होता है, अगर उसकी लंबाई को बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा? जो विभवांतर जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कि अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो विभवांतर कहने का मतलब जो उसमें विभव मापते हैं वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। दूसरी बात, इसमें तार कौन सा लगा होता है? विभव मापी में किस धातु का तार लगाया जाता है विभव मापने के लिए? कमेंट में आंसर आप बताएंगे। सॉरी, एनडीए वाले तैयार हो जाएं, क्वेश्चंस का आंसर दें। कह रहे हैं कि कैरेट दाब, इसको आपको सेलेक्ट करना, सूची दे रखी है, एक तरफ कैरेट, दूसरी तरफ पैर दाब, पास्कल मतलब पास्कल, फिर उसके बाद टेम्परेचर, क्यूरी, इधर दे रखा बैट, र्यूमर, विद्युत फ्लक्स, रेडियो एक्टिविटी। चलिए तो जरा आप गौर से देखिए, पास्कल किसका यूनिट होता है? दाब का। तो बी का पी है, तो जहां पर आपको बी का पी मिले वही राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? अब मैं एक आपको कॉन्सेप्ट देना, चुंबकीय प्रेरण हो, अन्योन्य प्रेरण हो, स्वप्रेरकत्व, यानी कि स्वप्रेरकत्व, इसको एल से डिनोट करते हैं, इन सभी का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। तो यहाँ पर हेनरी दिख नहीं रहा है, इसके मतलब ऑप्शन डी विल बी राइट हो जाएगा। मैं आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज का मतलब पहला टॉपिक चल रहा है डायमेंशन वाला, इसके 25 क्वेश्चन आज और 25 क्वेश्चन कल, यानी कि आज शाम तक ही मिलेंगे आपको। हो सकता है दोपहर में ही मैं अपलोड कर दूं, समझ रहे बात को। और अगले दिन आपको काइनेमैटिक्स, फिर उसके बाद लॉ ऑफ मोशन, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, सारे के सारे, जब तक एग्जाम डेट यानी कि 22 तारीख आएगी या 20 तारीख आएगी, तब तक आपके 20 चैप्टर का टॉपिक वाइज रिवीजन हो जाएगा। मैं कराऊंगा विद PDF, और वो भी PDF आप होंगी RS सर की, जो कि सुपरस्टार ऑफ फिजिक्स के। आप समझते हैं ना कि RS सर अनअकैडमी पर नंबर 1 टीचर हैं। कितना कमाते होंगे आपको पता भी नहीं होगा। अभी एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आप ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं कराते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं जितना ऑफलाइन करा के कमाऊंगा उतना मैं ऑनलाइन 8 गुना, उन्होंने बताया कि मैं ऑनलाइन 8 गुना पैसा कमा लेता हूं। तो समझिए वो अनअकैडमी पर जो प्लस का कोर्स दे रहे हैं, बहुत महंगा कोर्स करा वहाँ पर देते हैं। और जो भी उनकी क्लास बढ़िया जो क्लासें कराते हैं वो प्लस की कराते हैं, और वो भी पेड क्लास कराते हैं अनअकैडमी पर, और नॉट PDF नहीं मिलेगी आपको। बड़े मुश्किल से मैं आपको PDF दे पा रहा हूँ। तो अगर आपको पर डे PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसमें PDF होगी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, और जो नई इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको मेरे इसमें
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी, तो आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड या डायन इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, यानी व्हाट इज यूनिट ऑफ न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो आप सभी जानते हैं न्यूटन मीटर यानी कि एफ इंटू एस बटे टी, बताइए किसका मात्रक है, जल्दी सोचो। शक्ति, आपने पावर सुना, पावर, यहाँ पर पावर है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला देखिए, ए निम्न में कौन सा युग्म गलत है। आप सभी जानते हैं 1 यूनिट बराबर 10 की घात 5 ज्यान 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट, लेकिन 1 न्यूटन बराबर अर्ग नहीं होता है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, जूल तथा अर्ग किसके मात्रक हैं, व्हाट इज यूनिट ऑफ, यानी कि जो यूनिट ऑफ जूल एंड अर्ग, यानी कि अर्ग और जूल किसके मात्रक हैं, तो आप जानते हैं कारक यानी कि वर्ग के। नेक्स्ट आप देख लीजिए, निम्न में कौन बल इकाई है, कौन सी, यानी कि व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स, तो आप जानते हैं न्यूटन भी है, केजी मीटर, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी, यानी कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑल ऑफ एबो। नेक्स्ट, न्यूटन इंटू मीटर किसकी इकाई है, तो न्यूटन इंटू मीटर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बलागुण, ऑप्शन नंबर है, आपने पढ़ा होगा बलागुण इक्वल्स टू आर इंटू एफ, यानी कि आर इज अ मीटर, एफ इंटू न्यूटन, बलागुण, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसकी इकाई है, यानी कि किसकी यूनिट है, तो आप सभी जानते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोणीय संवेग एमबीआर। एमबीआर जो है उसका जो यूनिट होता है वो होता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको एल से भी डिनोट करते हैं। कभी एक बार आता है मोमेंटम ऑफ एनर्जी या आई इक्वल्स टू, और इसमें एल में संबंध तो आप बताएंगे एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, और जब हमारा बलागुण पूछा जाए तो उसमें होता है बलागुण इक्वल्स टू आई अल्फा। ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी कभार क्वेश्चन आता है कि जो बलागुण होता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है कब, जब एक्सीलरेशन यानी कोणीय एक्सीलरेशन क्या हो, इकाई हो तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन, निम्न में से पृष्ठ तनाव की इकाई है, यानी कि जो सरफेस टेंशन है उसका यूनिट क्या है, तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, एफ बाई ए, डाइन बाई ए, सही, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट की होती है वोल्ट प्रति मीटर। बहुत बढ़िया, आपको पता होना चाहिए, न्यूटन प्रति कूलम में भी, तो ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। दोनों यहाँ पर होते हैं क्योंकि E इक्वल्स टू क्या होता है, एफ बाई क्यू, और दूसरा क्या होता है डब्ल्यू बाई एल। फार्मूले आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, आपको एक फार्मूले पर पीडीएफ दूंगा, वो भी RS सर का, उसमें सारे फार्मूले लिखे हैं, वो आप याद कर लें, आपको एग्जाम को क्रैक कर देंगे आप। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, भरोसा होता है। अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप जो ये समझ लीजिए कि आपको एग्जाम क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको भरोसा ही नहीं है कि इसका यार पढ़ने से क्या होगा, RS सर क्या है, फिलहाल मेरे हिसाब से तो RS सर को सब जानते होंगे, अगर नहीं तो आप PDF को पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर आप खुद क्वेश्चंस का लेवल देखकर समझ जाएंगे कि जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है डायमेंशन एंड यूनिट, वहां से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा डायमेंशन टफ किसकी किसकी होते हैं, श्यानता गुणांक हो गया, म्यू जीरो हो गया, आई नोट हो गया, एप्सिलॉन नोट हो गया, इनकी सारी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका 25 क्वेश्चन आज और 25 क्वेश्चन कल, यानी कि आज शाम तक, उसमें वो सारे इंक्लूड होंगे। सभी जो भी क्वेश्चन बनते हैं सब आपको मिलेंगे PDF में। इसका साथ बता दिया मैंने। अच्छा, आप लोग क्या करिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आप बीमा बताइए कमेंट में, यानी कि डायमेंशन क्या होगी इसकी। चलिए, मंदन की इकाई है, बताइए मंदन की इकाई है, किसको बोलते हैं मंदन, वर्ग मीटर पर सेकंड, तो मंदन आप समझ लीजिए, हम लोग एक्सेलरेशन को मंदन बोलते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, विद्युत धारा, लेकिन यहाँ पर एम्पियर नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू आई टी, तो यानी कि कूलाम प्रति सेकंड यहाँ पर आ गया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधिकता का मात्रक क्या होगा, आप बताइए क्या होगा विशिष्ट प्रतिरोध, रो इक्वल्स टू क्या होता है, RA/L, ठीक है, तो RA/L यानी कि ओम इंटू मीटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। और अभी आपसे पूछ लेता है विशिष्ट चालकता, तो यहाँ पर हो जाएगा ओम इंटू मीटर का इनवर्स, या यहाँ पर महो, अभी मैंने आपको बताया था महो क्या होता है, विशिष्ट चालकता की SI यूनिट होती है। चलिए, सेल के विभवांतर की इकाई है, हम लोग सेल के विभवांतर को, जो सेल का विभवांतर होता है उसको किससे नापते हैं,
तो आपने विभवांतर का फार्मूला पढ़ा है, W=V=W/Q, यानी कि जूल, जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? सभी जानते हैं किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। यहाँ पर ऊर्जा दे रखा है तो आप ऊर्जा ऑप्शन लगाएं, वैसे विद्युत ऊर्जा राइट आंसर होता है। तो अब आप लोग बताइए कि 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किलो वाट देखेंगे तो यहाँ पर शक्ति लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं, विद्युत ऊर्जा यानी कि ऊर्जा बिल भी, ये ऑप्शन बिल भी राइट होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको इन PDF को डाउनलोड कर लेना है और एग्जाम से पहले भी आप रिवाइज करते रहें, क्वेश्चंस को देखते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे आपको एग्जाम में आए हैं और कहने का मतलब है कि एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन। ये जो मैं करा रहा हूँ ना आपको, जो अभी को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये RS सर की स्पेशल क्लास है। क्या लिखा? अनअकैडमी स्पेशल क्लास ऑन सिलेक्शन बैच मॉक टेस्ट 1। समझ रहे हो, ये स्पेशल क्लास है। और ये देखो पेड कोर्स यहाँ पर RS सर का 40 डे का ये लिखा रखा है इन्होंने। स्टार्ट डेट 25 जुलाई से, 25 जुलाई से स्टार्ट कर दिया सर ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। लोग इसको खरीद रहे हैं 1000, 2000, 10,000 का, और आपको यहाँ पर फ्री PDF में दे रहा हूँ। समझिए कितना बड़ा आपका जो आपका पैसा खर्च होगा वो मैं बचा रहा हूँ, फ्री PDF दे रहा हूँ। बाकायदा RS सर कितना एक जैसे RS सर बताते हैं वैसे बता भी रहा हूँ, जहाँ तक हो सकता है उनके हिसाब से ही बताने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो इसमें आपकी गलती है। जो भी मैंने आज कराया आई होप आपको पसंद आया होगा। तो गाइस, स्टूडेंट्स, भाई लोग, जो भी हो आप लोग सभी इसको पढ़ें और एयरफोर्स में सिलेक्शन लें। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग बढ़िया पढ़ें, इसीलिए मैं आपको जो फिजिक्स, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एयरफोर्स में फिजिक्स में ही फेल होते हैं ज़्यादातर। तो आपको फिजिक्स से डरने कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जो PDF है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF, तो आप इससे पढ़ते रहें। मैं आपको एक दिन में 2 या 3 PDF पर डे दूंगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ये वीडियो अपलोड हो आपको PDF तुरंत मिले। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।